हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन टॉप 1 में। आज का जो हमारा टॉपिक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर 21 प्रकार की डिसेबिलिटी शामिल की गई है और इसने किसकी जगह ले ली है? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की। 1995 वाले एक्ट में दोस्तों 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी और इसके अंदर 3 गुना कर दी गई है, यानी कि 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई है। वो डिसेबिलिटी कौन सी है उसके बारे में दोस्तों इसके अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करना। दोस्तों, बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो इसके अंदर विकलांगता दी गई है दोस्तों, वो है मानसिक मंदता। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों? समझने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है और कुछ अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम हो दोस्तों, जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम हो दोस्तों, वो मानसिक मंद की श्रेणी में आते हैं। दूसरी जो इसके अंदर दी गई है ऑटिज्म। ऑटिज्म, इसके क्या लक्षण होते हैं? किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंखें मिलाकर बात नहीं करना, गुमसुम रहना। यानी कि जो बच्चे ऑटिज्म को दोस्तों हिंदी में स्वलीनता कहा जाता है, यानी कि जो बच्चे स्वयं में लीन रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, किसी से बात करने से हिचकिचाते हैं और एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं दोस्तों, वो है ऑटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर तीसरी जो हमारी इसके अंदर विकलांगता शामिल की गई है वो है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी दोस्तों, पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई। दोस्तों, सेरेब्रल का हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं दोस्तों। सेरेब्रल का मतलब होता है दोस्तों दिमाग के दोनों हिस्से दोस्तों, और पाल्सी का अर्थ होता है क्षति होना, चोट होना या किसी भी प्रकार की खराबी होना, यानी कि दिमाग के दोनों हिस्सों में क्षति या चोट का होना, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का शरीर मांसपेशियाँ कमजोरियां आ जाती है, जिससे कंट्रोल में नहीं रहता है, जिससे हाथों पैरों में जकड़न वगैरह हो जाती है दोस्तों, वो सेरेब्रल पाल्सी होती है। यानी कि सीपी, मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस दोस्तों। मेंटल इलनेस दोस्तों होता है अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रमजाल, मति भ्रम, व्यसन, नशे का आदि, किसी से डर, भय, गुमसुम रहना आदि दोस्तों इसके लक्षण हैं। दोस्तों, मानसिक रोगी व्यक्ति किसी भी उम्र में हो सकता है, इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं है, और जिसे मानसिक बीमारी भी कहा जाता है दोस्तों, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। और मानसिक मंदता में क्या होता है दोस्तों, वो सिर्फ 18 साल की उम्र तक होने की संभावना होती है, उसके बाद वो नहीं होती है मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो इसके अंदर जो दिया गया है, पांचवी जो इसके अंदर विकलांगता है वो है श्रवण बाधित, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है दोस्तों, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना, यानी कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से या तो बहरे हो या जिन्हें ऊंचा सुनाई देता हो या कम सुनाई देता हो, वो इसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो इसके अंदर है मुक्त निषकता, यानी कि स्पीच एम्पावरमेंट, यानी कि जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते हैं, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं या कुछ ऐसी भाषा या बोली का प्रयोग करना जो दूसरे लोग ना समझ पाए दोस्तों, वो है मुक्त निषकता, स्पीच एम्पावरमेंट, जो इसके अंदर छठी डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। सातवीं जो डिसेबिलिटी इसके अंदर है दृष्टि बाधित, यानी कि ब्लाइंडनेस, जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं दोस्तों, जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, पूर्ण दृष्टिहीन, यानी कि जो पूरी तरह से अंधे होते हैं, वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आठवीं जो इसके अंदर डिसेबिलिटी है अल्प दृष्टि, जिन्हें कम दिखाई देता है। इनमें भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोस्तों। इसके अंदर होता है जो सामान्य नहीं देख पाते हैं, और इसके क्या लक्षण है? कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं होती है, या कहे तो दोस्तों जिन्हें मोटा चश्मा लग जाता है दोस्तों, वो उन्हें अल्प दृष्टि दोष होता है। चलन निषकता, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे गामक अक्षमता भी कहा जाता है, इसमें इसके क्या लक्षण है? हाथ या पैर अथवा दोनों की निषकता, लकवा, हाथ या पैर कट जाना। इसका सिंपल सा है दोस्तों, जो चलने फिरने, कूदने, पकड़ने, ले जाने
आदि की जिन्हें प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो इसके अंदर आते हैं। चल नहीं सकता यानी कि गामक अक्षमता के अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। इसका क्या लक्षण है? हाथ या पैर उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगीन धब्बे, हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना दोस्तों। सामान्य भाषा में कहा जाए तो दोस्तों कोढ़, इसमें कोढ़ के बारे में बात की गई है। कोढ़ को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं या किसी भी प्रकार की गांठें पड़ जाती है दोस्तों। ये एक संक्रामक रोग होता है जो फैलता है दोस्तों संक्रमण से। कोढ़ कहा जाता है, ज़्यादातर हाथों और पैरों में होता है। शरीर गलना, इससे शरीर क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसके अंदर है दोस्तों बौनापन। दोस्तों बौनापन भी दोस्तों इसके अंदर शामिल किया गया है। 11वीं जो डिसेबिलिटी है यानी कि व्यक्ति की हाइट कम होना। इसका मतलब यह नहीं है जिसकी हाइट कम हो वो डिसेबल है दोस्तों। इसमें भी हाइट का दोस्तों बताया गया है कितनी हाइट कम हो। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर 4 फुट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या इससे कम होना, यानी कि जिसकी हाइट 147 सेंटीमीटर से कम हो वही व्यक्ति बौनापन की श्रेणी में आता है। यानी कि बौनापन जो है दोस्तों डिसेबल की श्रेणी में आता है। 12वीं जो डिसेबिलिटी दी गई है तेजाब हमला पीड़ित दोस्तों। इसे दोस्तों सामाजिक विकलांगता भी कह सकते हैं दोस्तों, जिसका शिकार ज़्यादातर दोस्तों लड़कियां होती है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, शरीर के अंग हाथ पैर आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना, यानी कि जिनके जल जाते हैं हाथ पैर। ज़्यादातर दोस्तों लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। ये एक तरह का दोस्तों बहुत ही खतरनाक जुल्म है दोस्तों, जिन्हें जो ये करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या बोलूं दोस्तों, इस बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों। तेजाब हमला दोस्तों ये एक सामाजिक विकलांगता कह सकते हैं दोस्तों हमारे समाज में। और इसे भी अच्छी बात मुझे ये लगी, इसे भी 2016 के एक्ट RPWD एक्ट 2016 के तहत इसे भी विकलांगता की श्रेणी में ले लिया गया है दोस्तों, जिनमें इन्हें भी समान अधिकार व समाज में जीने के अधिकार प्राप्त होंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो इसके अंदर है 13वीं जो इसके अंदर है मांसपेशी दुर्विकास, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहा जाता है दोस्तों। मांसपेशीय क्षरण जिसे कहा जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी एवं इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे का जन्म तो नॉर्मल होता है लेकिन 3 वर्ष की आयु के बाद दोस्तों क्या होता है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है और धीरे धीरे ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति बिल्कुल चारपाई या बेड पर पड़ जाता है दोस्तों, कुछ भी अपना कार्य नहीं कर पाता है। यानी कि जन्म तो नॉर्मल होता है, फिर धीरे धीरे ये जो बीमारी है दोस्तों या कहें विकलांगता अपना असर दिखाती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, बोलने, श्रुत, लिखने, लेखन, साधारण जोड़, बाकी गुणा, भाग में आकार, भार इत्यादि, यानी कि दोस्तों इन्हें समझ में नहीं आता है दोस्तों किसी भी प्रकार का दोस्तों, जैसे सुन कर भी समझ में नहीं आता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, साधारण जोड़ बाकी कुछ भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों, समझने में तकलीफ़ होती है उनको। 15वीं जो डिसेबिलिटी है इसके अंदर बौद्धिक निष्क्रियता, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है दोस्तों। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों एवं अनुकूल व्यवहार में कठिनाई, यानी कि दोस्तों इसके अंदर बौद्धिक ऐसा निष्क्रियता यानी कह सकते हैं बुद्धि की कमी होती है, ये सीख नहीं पाते हैं दोस्तों। इसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत कम होती है और ये भी काफ़ी भावुक होते हैं दोस्तों। ये प्रतिदिन जो हमारे आइडियल जो कार्य होते हैं दोस्तों वो भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय परेशानी। इसमें क्या होता है दोस्तों, दिमाग और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, या कहें तो दोस्तों कोशिकाओं, दिमाग की और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों इसके अंदर, जिससे कि उनमें मांसपेशीय प्रॉब्लम या बीमारी देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसके अंदर है यानी कि इसका सिंपल सा है दोस्तों, दिमाग और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और 17वां जो इसके अंदर दिया गया है वो है पार्किंसंस रोग दोस्तों। पार्किंसंस रोग दोस्तों हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका प्रणाली संबंधी कठिनाई आदि दोस्तों
इसके अंदर क्या होता है, तो ये ज़्यादातर दोस्तों बुज़ुर्ग लोगों में देखने को मिलता है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग लोगों में देखने, यानी कि जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है। इसके बाद इसमें आपने देखा होगा कि जो होते हैं कि उनके हाथ, जो बुज़ुर्ग जो इंसान होते हैं दोस्तों, उनके हाथ बुरी तरह से कांपते रहते हैं, शरीर पूरी तरह से कांपता रहता है दोस्तों। उसे भी डिसेबिलिटी में शामिल कर लिया गया है RPWD एक्ट 2016 के तहत दोस्तों। ये ज़्यादा वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है हीमोफीलिया, यह भी एक दोस्तों रक्त विकार जो विकलांगता है वह है। इसके अंदर क्या, चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है दोस्तों। प्लेटलेट्स यानी कि जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएँ कहा जाता है, उसकी कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब कहीं चोट लग जाए तो रक्त का थक्का भी नहीं बनता है, और कभी चोट लग जाए तो जल्दी से सही भी नहीं होती, यानी कि सालों साल इसके जख्म नहीं भरते हैं दोस्तों, जिन्हें हीमोफीलिया होता है दोस्तों। फिर है थैलीसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून मात्रा में कम होना। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएँ, इसकी कमी हो जाती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, हर 21 दिन में व्यक्ति या रोगी को 1 यूनिट खून चढ़ाया जाता है दोस्तों। और इनकी जीवन अवधि भी बहुत कम होती है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इन्हें हर 21 दिन में खून चढ़ाया जाता है दोस्तों। इनके शरीर में खून में लाल रक्त ब्लड सेल जो होता है, सॉरी, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो नहीं बन पाती अच्छे से, इसलिए इनको खून चढ़ाया जाता है दोस्तों हर 21 दिन में। फिर इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है। 20वां जो है इसके अंदर है सिकल सेल डिसीज, खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता, खून की कमी, शरीर से अंग का अवयव खराब होना। इसके अंदर भी दोस्तों क्या है, यह भी एक रक्त विकार है। इसके अंदर खून की बहुत ज़्यादा अधिक कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो अंग होते हैं दोस्तों वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर है बहु निःशक्तता दोस्तों, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी दोस्तों, यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी कि जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक विकलांगता, यानी कि 1 से अधिक विकलांगताएँ देखने को मिलती है दोस्तों, उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसके अंदर 2 होती है या 2 से अधिक, यानी कि जिसके अंदर डिसेबिलिटी हो और 1 नहीं हो दोस्तों, बहुत सारी डिसेबिलिटी हो या 2 डिसेबिलिटी हो, वो इसके अंदर शामिल की गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप ज़रूर बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।